और आइए शुरुआत करते हैं, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सख्त नियम यहां पर लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में आज से ये नए नियम लागू हो गए हैं। तो क्या क्या नियम है दर्शकों को जरा बता दें। BS6 से नीचे वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। यही नहीं, वैध PUC वाले गाड़ियों को भी अब पेट्रोल डीजल देने का प्रावधान है। ये सब कुछ इसीलिए किया गया है क्योंकि दिल्ली के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां AQI 400 को भी पार कर गया है। लोगों को इस मुसीबत से बचाना है, इसीलिए सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। तो वायु प्रदूषण से दिल्ली NCR के लोग त्राहिमाम है, त्रस्त है, परेशान है। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नियम सख्त किए गए हैं। तो दिल्ली में क्या क्या बदला है, कौन कौन से नियम में बदलाव किया गया, वो जरा दर्शकों को बता देते हैं। BS6 से नीचे वाले वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। और ये इसीलिए किया गया है क्योंकि AQI लगातार बढ़ रहा है। वैध PUC वालों को ही अब जो पेट्रोल डीजल है वो मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा, ये साफ कर दिया गया है। और जांच के लिए 126 बाकायदा चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं। और देखिए, जांच पड़ताल भी की जाएगी। 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती, यानी कि पुलिसकर्मियों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम उनका होगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया। और सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट, दोनों के जो कर्मचारी हैं उन पर ये नियम लागू होगा। यही नहीं, 5वीं तक के स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ये बात भी साफ कर दी गई है। इसके अलावा 11वीं तक के स्कूल की हाइब्रिड क्लासेस लगेंगी, ये भी साफ कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे नियम, ऐसे कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके जरिए सरकार को लगता है कि स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। और कोशिश यहाँ पर यही है कि लोगों को इससे राहत मिल सके, क्योंकि सरकार पर भी बार बार सवाल थे कि आखिर लोगों को कैसे इससे राहत मिल पाएगी। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली का इस वक्त AQI क्या बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब AQI ये क्या कहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिल्ली का AQI 13 दिसंबर की अगर बात की जाए तो ये AQI 350 बताया गया। 14 दिसंबर यानी कि ठीक एक दिन के बाद आप देखिए कितना बदलाव आ गया। 461 पर ये जो AQI था वो दर्ज किया गया। और उससे आगे आ जाइए, 15 दिसंबर ये लगातार बढ़ता चला गया। और यही कारण है कि ऐसा फैसला लेना पड़ा है। हालांकि 16 दिसंबर को थोड़ी कमी दर्ज की गई है, 378 AQI रहा। अगर 17 दिसंबर की बात की जाए तो यहां पर AQI कम दर्ज किया गया, 328 रहा। लेकिन ये भी उतना कम नहीं है कि लोगों के लिए मुसीबत ना पैदा कर दे। 18 दिसंबर को 395 तक AQI दर्ज किया गया। आज की बात की जाए तो अभी 400 से ज्यादा AQI बताया जा रहा है। दरअसल दिल्ली NCR में पॉल्यूशन बढ़ने के बाद सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप पर छापेमारी भी की है, जिसमें जी न्यूज की टीम भी मौजूद रही। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा के पास। ये इंस्पेक्टर RS शर्मा हैं, आपने इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा? हम तो अभी आए थे जस्ट, आज जैसे ही हम आए, जब तक इनको पेट्रोल ढके चलती बनी है। कहाँ चलते बने? तो यहीं खड़े हैं। क्यों, आपको कुछ नया नियम मालूम है? भैया क्या नाम है आपका? सर अभी मैं गांव गया था, गांव से आया। अच्छा, गांव गए थे। ये क्या नाम है आपका? हरिकेश पाठक नाम। हरिकेश जी हैं, गांव गए थे। इनको नहीं नया, आपके मालिक ने कुछ नहीं बताया नया नियम लागू हो गया आज से? सर मैं भी अभी 2 दिन से आया। अच्छा, ये भी 2 दिन से आए। पेट्रोल पंप इसके पहले बंद था और इन सबको किसी को नहीं मालूम है। इंस्पेक्टर साहब हैं शर्मा साहब, ये यहाँ के किसी लोगों को जानकारी नहीं है इंस्पेक्टर साहब की। आपको पता नहीं? आपका वो मैनेजर अभी कह रहा है कि भाई मैं जो है बिना उसके सर्टिफिकेट के किसी को फ्यूल नहीं दूंगा। आपको जानकारी नहीं है क्या? भाई सुबह से किसी को नहीं दे रहे हैं आप? नहीं, कल मैं गांव से आया हूँ। अभी दिया आपने? हाँ दिया इन्होंने तेल। और आइए बात करते हैं उत्तर भारत में चल रहे कोहरे और इस वक्त ठंड की, कैसे लोगों को इस वक्त परेशानी हो रही है। दरअसल कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर की वजह से लोग परेशान हैं। कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि सड़कों पर जो दृश्यता है, विजिबिलिटी है, वो बहुत कम है। उत्तर भारत की बात की जाए तो कोहरे का कहर लगातार जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी कोहरा छाया हुआ है। तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। यातायात पर इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI अभी भी 400 के पार दर्ज किया गया है, जो बहुत खतरनाक श्रेणी में है। और कोहरे की वजह से इसमें और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ घना कोहरा। ये देखिए, इस समय हालात ये हो गए हैं कि घना कोहरा, और हम लोग भी इस कोहरे रूपी गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। अनिल ने कार को इस गुफा में डाल दिया है। अब देखते हैं कि कितने आराम से, देखिए सामने गाड़ियां आपको कहीं भी दिख नहीं रही हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए जयप्रकाश जी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सामने पूरा घना कोहरा। अब आप ये देखिए, कार ये बगल से गुजरी है, हल्की सी टिमटिमाटी दिए कार गई। देखिए अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगी ये कार। ये देखिए
ये देखिए दोनों कार ये जो गई हैं अभी 1 सेकंड में देखिए गायब। कहां गई कार? दरअसल ये कोहरे के गुफा में प्रवेश कर चुकी है। कोहरे ने इसको अपनी चादर में लपेट लिया। तो ये वाहन है, मेन रोड है और ये सब दिखना बंद हो चुका है इस समय। और इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छाया घना कोहरा। लखनऊ में स्कूल खुलने के समय में बदलाव कर दिया गया है। आज से 9 बजे खुलेंगे स्कूल। कोहरे शीतलहर के चलते ये बड़ा फैसला खास तौर पर स्कूली बच्चों के लिए लिया गया है। और सहारनपुर में भी स्कूल का समय बदल दिया गया है, यानी सुबह 9:30 बजे से अब 2:30 बजे तक स्कूल ओपन रहेंगे। क्योंकि कोशिश यही है कि जब थोड़ा कोहरा छटे तभी स्कूलों को खोला जाए। अब आपको कोहरे के कहर की 8 अलग-अलग तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से लेकर यूपी, पंजाब, हर जगह आप देखेंगे कोहरे का सितम जारी है। हरियाणा के कई इलाकों में भी कोहरा देखने को मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी घना कोहरा छाया है। आईएमडी ने 18 और 19 दिसंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर चलने की प्रबल संभावना भी जाहिर कर दी है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 से 23 दिसंबर के दौरान बारिश और बर्फबारी की बात भी कही गई है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, एयर इंडिया से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है दर्शकों। आपको बता दें, उड़ानों पर कोहरे का असर पड़ सकता है, ये ऑफिशियल जानकारी आ गई है। तो एयर इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें, फ्लाइट्स पर पड़ सकता है कोहरे का असर। एयर इंडिया ने यात्रियों को अलर्ट कर दिया है। एयर इंडिया की उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। उत्तर और पूर्वी भारत की उड़ानें इससे प्रभावित हो सकती हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। कई शहरों की उड़ान प्रभावित हो सकती है, यह आशंका जाहिर की गई है। क्योंकि कोहरा ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, ऐसे में फ्लाइट का संचालन करने में परेशानी हो सकती है।